तो शुरू करते हैं हमारी बायोलॉजी PYQ सीरीज़। आज है डे 3 और हम लोग स्टार्ट करेंगे उन्हीं क्वेश्चन से जो डे 2 में मैंने आपको सॉल्व करने के लिए दिए थे। क्वेश्चन से शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। कॉन्जुगेशन इन पैरामीशियम इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ। पैरामीशियम आप लोगों ने प्रोटोजोआ का जंतु है, पढ़ा होगा। अमीबा के साथ साथ में बचपन से ही क्लास 12 से ही पैरामीशियम के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पैरामीशियम पहली बार ऐसा जंतु देखने को मिला था हमें जब हम लोगों ने क्लास 12 में पैरामीशियम को 11th में पढ़ा था। इसको इस टाइप से हम लोग बनाते हैं। यहाँ पर इसके पास 2 केंद्रक पाए जाते हैं। हमने बाकी जंतुओं में एक ही केंद्रक पढ़ा है, लेकिन पैरामीशियम एक ऐसा जंतु है जिसके पास एक छोटा केंद्रक और एक बड़ा केंद्रक होता है। बड़े केंद्रक का नाम होता है मैक्रोन्यूक्लियाई और मेगान्यूक्लियाई और छोटे केंद्रक का नाम होता है माइक्रोन्यूक्लियाई। तो हम बात कर रहे हैं कि कौन सा न्यूक्लियस इनमें से कॉन्जुगेशन के समय इन्वॉल्व होता है एक्सचेंज में। ध्यान रखिए, मेगा न्यूक्लियाई और मैक्रो न्यूक्लियस जो पैरामीशियम का होता है ये काम करता है जो एक्टिविटीज़ हैं, सोमैटिक एक्टिविटीज़ हैं, उनको कंट्रोल करने में। माइक्रो न्यूक्लियाई पार्टिसिपेट करता है कॉन्जुगेशन की प्रोसेस में। माइक्रो न्यूक्लियाई डिवाइड करता है, प्रो न्यूक्लियाई बनाता है। ये प्रोन्यूक्लियाई हैप्लॉइड होता है और ये न्यूक्लियाई जो एन स्ट्रक्चर का है ये जाता है एक्सचेंज में कॉन्जुगेशन के समय। तो सही आंसर हुआ हमारा माइक्रो न्यूक्लियाई। दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग लेइंग मैमल। एग लेइंग मैमल, वैसे 2 टाइप के एनिमल्स हमारे होते हैं। पहला विविपेरस, जिनको हम लोग कहते हैं जरायुज, और एक और जो होते हैं उनका नाम होता है ओविपेरस, मतलब अंडज, अंडे देने वाले जंतु। इनमें से जब भी हम मैमल्स की बात करते हैं तो मैमल्स किस कैटेगरी में आते हैं? जरायुज। लेकिन कुछ मैमल्स जिनको मोनोट्रीम मैमल्स कहते हैं, क्या कहा जाता है? मोनोट्रीम मैमल्स। ये ऐसे मैमल्स होते हैं जो अंडे देने का काम करते हैं। इनमें से हमारा सही आंसर है डक-बिल्ड प्लेटिपस। डक-बिल्ड प्लेटिपस या ऑर्निथोरिंकस एकिडना, ये अंडे देने वाले स्तनधारी जंतु या फिर एग लेइंग मैमल्स होते हैं। मोनोट्रीम्स का मतलब क्या होता है? मोनोट्रीम्स का मतलब होता है एक सिंगल अपर्चर है जहाँ से ये यूरिन, फीसेस और एग लेइंग की प्रोसेस करते हैं। तो सिंगल अपर्चर की वजह से इनको मोनोट्रीम्स कह दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ पेरिस्टोम टीथ इन कैप्सूल ऑफ फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया के कैप्सूल में कितने परिमुख दांतों की संख्या होती है? तो फ्यूनेरिया का जो कैप्सूल होता है उसके पास 2 रोज होती हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल, बाह्य और आंतरिक। इन दोनों ही रोज में 16 टीथ प्रेजेंट होते हैं। तो इस हिसाब से टोटल नंबर ऑफ टीथ हो गया 32। सॉरी 32। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जावा मैन इज डिस्कवर्ड बाय। जावा मैन की खोज किसने करी थी? जावा मानव की खोज किसने करी थी? जब हम लोग ह्यूमन एवोल्यूशन पढ़ते हैं तो हम लोग ह्यूमन एवोल्यूशन के दौरान होमो इरेक्टस इरेक्टस या पिथेकैंथोट्रोपस इरेक्टस मानव के बारे में पढ़ते हैं। ये पहला मानव था जो सीधे 2 पैरों पर चलना सीख गया था। इसके पहले तक झुक के चलते थे और भी पहले तक 4 पैरों पर मूवमेंट होता था। लेकिन ये पहला ऐसा मनुष्य था
जो 2 पैरों पर चलना सीख गया था और सीधा खड़े होकर, इसीलिए इसे पिथिकैंथ्रोट्रोपस, जो कि नाम जब इसको खोज किया गया था तब दिया गया था, और उसके बाद इसको नाम दिया गया होमो इरेक्टस इरेक्टस। ये नाम भी याद रखने हैं क्योंकि एग्ज़ाम के पर्पज़ से हमारे कोई भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसकी जो खोज है वो यूजीन डुबोइस ने करी थी और इन्होंने इसे पूर्वी जावा के पास से प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पोरोकार्प ऑफ मार्सिलिया इज। मार्सिलिया की स्पोरोकार्प कैसी होती है? तो मार्सिलिया को हम लोग स्पेशल एग्जाम्पल के फॉर्म में पढ़ते हैं, हेट्रोस्पोरस के फॉर्म में। हेट्रोस्पोरस होते हैं। हेट्रोस्पोरस का मतलब होता है इसमें जो स्पोर्स हैं वो एक समान नहीं होते हैं। होमोस्पोरस का मतलब होता है एक समान बीजाणु, और हेट्रोस्पोरस का मतलब होता है डिफरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ स्टील विदाउट पिथ इज कॉल्ड। पिथ रहित स्टील को क्या कहते हैं? तो पिथ रहित स्टील को कहा जाता है प्रोटोस्टील। प्रोटोस्टील में जाइलम होता है, फ्लोएम होता है, पेरिसाइकल होता है और एंडोडर्मिस भी होता है। एंडोडर्मिस भी होता है। ये संरचनाएं प्रोटोस्टील में पाई जाती हैं। जिसमें पित्त पाया जाता है उसको सिफनोस्टील कहते हैं। सिफनोस्टील भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है हमारा प्रोटोस्टील। ये पित्त रहित रंभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेरिडोफाइट्स आर नोन एज। टेरिडोफाइट्स को क्या कहा जाता है? टेरिडोफाइट्स आर वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स। वेस्कुलर का मतलब होता है इनके पास वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं, और क्रिप्टोगेम्स का मतलब है इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो छिपे हुए रहते हैं। गैमेटोफाइट्स छिपे हुए रहते हैं। ये सीड्स का फॉर्मेशन एज इट इज नहीं करते हैं। फेनेरोगेम्स का मतलब होता है जो पादप सीड्स का निर्माण कर रहे होते हैं। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कौन है? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है ब्रायोफाइट्स को। वनस्पति जगत के उभयचर ब्रायोफाइट्स हैं। टेरिडोफाइट्स को उभयचर नहीं कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेरिडोफाइट्स में कौन आता है? फर्न्स आते हैं। सबसे कॉमन एग्जाम्पल है इसका फर्न्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेबिकुली प्रेजेंट इन द स्टेम ऑफ स्लेजिनेला इज। स्लेजिनेला के स्टेम में जो ट्रेबिकुली हैं वो क्या होता है? तो ये एंडोडर्मिस का फॉर्म है। ये लंबी इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होती हैं और ये लंबी और इलोंगेटेड एंडोडर्मल सेल्स ही होती हैं। नेक्स्ट, इन पाइनस रूट शेप ऑफ जाइलम इज। पाइनस के रूट में जाइलम का शेप क्या होता है? तो जाइलम का शेप वाई शेप होता है। यहाँ पर वाई शेप मतलब डाई आर्क टाइप का जाइलम यहाँ पाया जाता है। वैसे जो नई जड़ें होती हैं उनमें डाई टू पेंटा आर्क तक का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, बट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज वाई शेप्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्कोगैमी इज फाउंड इन। हर्कोगैमी होती क्या है? हर्कोगैमी का मतलब है एक मैकेनिकल बैरियर जो सेल्फ पॉलिनेशन को, बायसेक्सुअल फ्लावर्स में सेल्फ पॉलिनेशन को रोके या क्रॉस पॉलिनेशन को इंश्योर करे। तो इसका आंसर है कैलोट्रोपिस। मदार का जो पुष्प होता है, आक का जो पुष्प होता है, आक इसको कहा जाता है। तो आक का जो पुष्प होता है इसमें
जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो पोलिनिया में बंद रहते हैं। और स्टिग्मा भी एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, नाम याद रखिएगा, गाइनोस्टेजियम। गाइनोस्टेजियम, तो गाइनोस्टेजियम के अंदर बंद रहती है स्टिग्मा। और पॉलन ग्रेन्स कहाँ रहते हैं? पॉलन ग्रेन्स रहते हैं पोलिनिया में। तो ऐसे मैकेनिकल बैरियर क्रिएट रहता है जिससे कि सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस ख़त्म किए जा सकें और क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस को बढ़ाया जा सके। तो इस टाइप का पाया जाता है कैलोट्रोपिस, मदार या आँख में। नेक्स्ट, द फ्रॉन्ड इज आ। फ्रॉन्ड शब्द आपने ज़्यादातर जब फर्न के बारे में पढ़ा होगा तब आपने फ्रॉन्ड शब्द पढ़ा होगा। फ्रॉन्ड होता क्या है? लीफ के लिए, एक बड़ी कंपाउंड लीफ के लिए फ्रॉन्ड शब्द का यूज़ किया जाता है। फर्न्स में ये ड्यूअल पर्पस को परफॉर्म करती है। एक तो फोटोसिंथेसिस का पर्पस करती है क्योंकि लीफ है तो फोटोसिंथेसिस के लिए होगी, और दूसरा इसका जो पर्पस है वो है रिप्रोडक्शन। एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें कई सारी लीव्स लगी रहती हैं, बड़ी बड़ी सी कंपाउंड लीफ टाइप का स्ट्रक्चर होता है। और जब हम इनके अंडर साइड पर देखते हैं तो वहाँ पर स्पोर्स लगे रहते हैं जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो इसका डुअल पर्पस है, एक रिप्रोडक्शन करना और दूसरा फोटोसिंथेसिस करना। तो ये फ्रॉन्ड मतलब फर्न लीव्स होती हैं। नेक्स्ट, इन बीज वेगल डांस इज मेंट फॉर। वेगल नृत्य का क्या अर्थ है? तो वेगल नृत्य जो है वो विजिटिंग द फूड सोर्स की तरफ जाने के लिए रास्ता बताती हैं। वेगल डांस जो है वो कार्ल वॉन फ्रिश ने बताया था। इन्होंने इसकी व्याख्या करने के लिए नोबेल प्राइज़ भी जीता था। ये हनी बीज में एक कम्युनिकेशन का जरिया है ताकि जो भी खोजकर्ता मक्खी है वो बाकी मक्खियों को बता सके जो फूड का सोर्स है वो कहाँ है। तो ये बताने के लिए यहाँ पर वेगल नृत्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ब्यूबोनिक प्लेग इज ट्रांसमिटेड थ्रू द बाइट ऑफ। ब्यूबोनिक प्लेग किसके काटने से होता है? इसका सही आंसर है ज़ेनोप्सिला सियोपिस। ये एक फ्ली है जिसको हम लोग पिस्सू भी कह सकते हैं। ये ओरिएंटल रेड फ्ली होता है। ओरिएंटल रेड फ्ली, ये ओरिएंटल रेड फ्ली के काटने से ब्यूबोनिक प्लेग एक महामारी फैली थी। ब्यूबोनिक प्लेग फैलता है। यहाँ पर एक और जानने वाली बात है कि ये जो ज़ेनोप्सिला सियोप्सिस है ये रैट पर पैरासाइट है, और इसका भी एक बैक्टीरिया है जो हाइपर पैरासाइट है, विच इज़ बेसिलस पेस्टिस या यार्सिनिया पेस्टिस। ये जो पेस्टिस बैक्टीरिया है ये एक्चुअल बैक्टीरिया है जिससे प्लेग फैलता है। तो ये जो हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं ना ज़ेनोप्सिला सियोप्सिस, ये यर्सीनिया पेस्टिस को या बेसिलस पेस्टिस को मनुष्य तक पहुँचाने का काम करता है। चूहों से मनुष्य में यर्सीनिया पेस्टिस का संक्रमण किसके द्वारा होता है? ज़ेनोप्सिला सियोप्सिस की वजह से। तो ये एक वाहक की तरह काम करता है, जैसे एडीज इजिप्टी जो है, एडीज इजिप्टी मच्छर है जो कि डेंगू और चिकनगुनिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये वाहक की तरह काम कर रहा है। एनाफिलीज, फीमेल एनाफिलीज मस्कीटो जो है वो मलेरिया के लिए वाहक की तरह काम कर रहा है। सिमिलरली
ये यर्सीनिया पेस्टिस के लिए वर्क कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चंस कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल एंड प्रोटोजोआ मेनली सर्व फॉर, ये आपने पहला ही फाइलम है प्रोटोजोआ, उसमें अमीबा के बारे में आपने पढ़ा होगा, वहाँ से ध्यान करिएगा और इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लाइसोसोम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, तो ये दोनों ही क्वेश्चंस के आंसर आप लोग कमेंट करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए, बाय बाय।